अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली रईस एंटरटेनमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज मैं गैर मुतवक्का तौर पर अपने पड़ोसी मुल्क की दो फिल्मों पे कुछ बातें करूँगा। तबसरा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये देखा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क कोशिश ये करता है कि किसी भी महाज पर हमसे मुकाबलाबाजी करे या हमें ज़ेर करे, लेकिन कहते हैं ना कि जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। पाकिस्तान मुखालिफ फिल्में वो बनाता है कि पाकिस्तान की बदनामी हो, और वो खासकर वो टारगेट बनाता है, पाकिस्तान के इलाकों का नाम लेता है, आगरा ताज कॉलोनी, बगदादी बिहार कॉलोनी, कुछ और तरीके से भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के बारे में फिल्में बनाता है। लेकिन ये तप्पड़ जो पाकिस्तान को मारने वाला होता है, दोनों हाथों से इसके मुंह पे ही लगती है। जी हाँ, पहले उन्होंने फिल्म बनाई दरिंदर, उसमें ये किया कि लियारी का उन्होंने ये कोशिश की कि लियारी के नाम से वो पूरे पाकिस्तान का नक्शा पूरी दुनिया को पेश करे कि लियारी में ये होता है तो पूरे पाकिस्तान में क्या होता होगा। एसपी असलम वो जिन जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की गाड़ी में है। यानी कि लियारी में लोगों को मतलब गली गली में उन्होंने ये बताया कि यहाँ सिर्फ जराइम ही जराइम होते हैं और कुछ नहीं होता। लेकिन लियारी के स्पोर्ट्समैन, लियारी के फनकारों, लियारी के अदीबों और तमाम लियारी वालों ने यह साबित कर दिया कि लियारी अमन का गहवारा है। पूरे पाकिस्तान से लोग अगर कराची आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र होती है लियारी, और लियारी में आकर आप देख लें, रात के वक्त पूरे होटलों पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, ना उनमें फ़र्क है हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना क्रिश्चियन का, ना किसी और मज़हब का, ना अमीर का, ना गरीब का। यहाँ पे जिनकी बिल्डिंगें हैं वो भी उसी होटल में बैठते हैं उन्हीं दोस्तों के साथ जो गधा गाड़ी चलाते हैं या हाथ गाड़ी चलाते हैं या मेहनत मजदूरी करते हैं या दुकानदार हैं। लेकिन शाम के औकात में सब एक साथ बैठे हुए खुशगपियों में मसरूफ़ है। वो यहाँ पे ठीक है, किसी ज़माने में एक आधी झड़पें होती थी, लेकिन उस अंदाज की नहीं जिस तरह इंडिया में फिल्म दरिंदर में बताया गया। वहाँ से आगरा ताज कॉलोनी, आलमा इकबाल कॉलोनी, बगदादी बिहार कॉलोनी, चक्कीवारा, लियारी का बड़ा इलाका रहमान भाई की मुट्ठी। जिस तरह इंडिया में फिल्म दरिंदर में बताया गया, लियारी एक पुरअमन इलाका है। यहाँ आपने देखा कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चला था और किस तरह चला था। शायद उन ममालिक में जहाँ की टीमें खेल रही हैं, शायद उन इलाकों में भी वो गेमा गेमी नहीं थी, वो जोश जज्बा नहीं था जो लियारी में हर वक्त फीफा वर्ल्ड कप में होता है। फीफा वर्ल्ड के लिए खसूसी तौर पर गाने बनाए जाते हैं, और फिर इस मरतबा सिंध गवर्नमेंट ने, चलो बहुत सी खामियां हैं किसी भी गवर्नमेंट में, सब दूध के धुले हुए नहीं होते हैं और सब परफेक्ट भी नहीं होते, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने ये किया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स हो रही थी तो वहाँ पे बिजली का बाकायदा माकूल इंतज़ाम किया। और लियारी में तो जैसे ईद का समा था, ईद पे भी इतनी गेमा गेमी नहीं थी जिस तरह फुटबॉल पे था। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरह एक डार्क शक्ल इंडिया ने दरिंदर की सूरत में बताया कि लियारी ऐसा है वैसा है, लेकिन लियारी कैसा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। ये जो मैचेस होते हैं, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, पूरी दुनिया देखती है। और लियारी के वो लोग जो आर्टिस्ट हैं वो आर्ट्स काउंसिल भी जाते हैं, वहाँ पे म्यूज़िक की तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासें ले रहे हैं, एजुकेशन सीख रहे हैं, मुसव्वरी, ये वो सारा सब कुछ लियारी में मौजूद है, सारा सब कुछ। टीम वर्ल्ड कप की थर्ड पोजीशन हासिल की थी 2014 मुझे याद है, उसी में पार्टिसिपेट में ही कोच था, हेड कोच था। अच्छा उसमें भी यार, ये तो मतलब हमें तो नई चीज पता लगी है कि वो जो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हम कब जीत कर आए थे उसमें हेड कोच आप थे। बिल्कुल हेड कोच सही है सर। और उसके बाद अब 2025 में आपने जिताया। 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब था वो पूरा हो गया, सुहाना ख्वाब गोल्ड का जो आपके सामने नजर आ रहा है, बच्चों के सीने में भी चमक रहा है। और मजा तो उस वक्त आता था जब पाकिस्तान की झंडियां लहराती थी नॉर्वे के अंदर किसी और मुल्क में।
और लियारी वालों ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है, कभी एंटी पाकिस्तान कोई काम नहीं किया। हालांकि लियारी में अब देखें ना, सिंध गवर्नमेंट है, ना बिजली का माकूल इंतजाम है, ना गैस का, ना रोडें, ना सड़कें, लेकिन फिर भी लियारी वालों ने कभी बगावत नहीं की। हर वक्त वो गवर्नमेंट के साथ होते हैं, क्योंकि ये गरीब गुरबा लोग ये क्या एहतजाज करेंगे। ये सुबह निकलते हैं, मेहनत मजदूरी करके आ जाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगर शाम को मौका मिला तो किसी जगह पर बैठ जाते हैं, और इसके अलावा और इनके कोई सरगर्मी नहीं है, या टीवी पे आके कोई फिल्म देख लेते हैं। और ज़्यादातर मेरी उम्र के जो नौजवान हैं जी मेरी उम्र के जो नौजवान हैं वो अपने ज़माने की फिल्में देखते हैं। हमारी आने वाली नस्लें इंडियन फिल्में देखते हैं, लेकिन फिल्में बहुत कम देखते हैं। फिर हमारी ख़वातीन ज़्यादातर ड्रामे देखती हैं। तो इस तरह करके एक बस दिन गुजार ही लेते हैं। ये वादा किया था मोहब्बत करेंगे। बाज़ औक़ात इंसान के कान से धोखा भी दे जाते हैं। रोजी, मैं अपनी बीवी को तुमसे ज्यादा जान गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बीवी को आपसे ज्यादा जानती हूँ तो? एक नाचने वाली मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा कैसे जान सकती? तो ये है लियारी। लेकिन दरिंदर में क्या दिखाया कि लियारी में नोटें छापने की मशीनें हैं। अब लियारी में लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, वो नोट छापने की मशीनें कैसे बनाती हैं। जिन लोगों का मैं यहाँ पे नाम लूँ, जैसे उज़ैर बलोच है, उज़ैर बलोच को ये बता दिया कि वो डकैती करते हैं। हालांकि उज़ैर बलोच साहब खुद ही एक लैंडलॉर्ड बंदे थे, उनके अपनी बसें चल रही थी, वो खुद ट्रांसपोर्टर था। तो उसको खामखा उस फिल्म में ये दिखाया गया कि वो जाके लूटमार करता है, ऐसा तो नहीं था। इसी तरह पिछले दिन एक और फिल्म आई सतलज, उसमें भी उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करें। हालांकि सतलज में जो चीज़ बताई गई है लोग समझ गए हैं। फिल्म तो उन्होंने ये बताई कि पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है, लेकिन उनका इशारा हमारे पाकिस्तान में बलोच जो इलाके हैं उनकी तरफ था। ये शायद पहली बार हो रहा था कि लापता लोगों को ढूंढने के लिए शमशानों के रजिस्टर कुरेदे जा रहे थे। शहीदा, जंडियाला, दुर्गियाना, पट्टी, जिले के सारे शमशानों से आंकड़े निकाले जा रहे थे। राख से मरने वालों के और उनको मारने वालों के नाम और पते ढूंढे जा रहे थे। वो ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सारा सब कुछ हो रहा है, इंडिया में ये नहीं होता। इसीलिए उन्होंने फिल्म तो बना दी सतलज, उसमें ये बताया गया कि ये सारा सब कुछ पाकिस्तान में होता है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि सतलज फिल्म हमने बनाई है कि पाकिस्तान का डार्क चेहरा दिखाए, लेकिन हमारे अपने तो लोग बागी हो गए। फौरन उन्होंने इस फिल्म पे बैंड लगा दी। 3 पक्के गवाह थे इस केस के, उसमें से 2 गायब हैं, एक की लाश मिली सुनवाई से ठीक 1 दिन पहले। एंड द आयरनी ऑफ द मैटर इज कि इन सब पुलिस वालों के एलिबाइज में इतने लूप होल्स होने के बावजूद ये अब तक फोर्स में सर्व कर रहे हैं। अब आप सतलज फिल्म को देखें, हालांकि सतलज बहुत प्यारी फिल्म है, एज ए डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, अदाकारी, और आपको यूं जकड़ के रखेगा ना, उसमें रोमांस है ना कॉमेडी है। लेकिन इतनी प्यारी फिल्म, इतनी अच्छी डायरेक्शन। लेकिन ये फिल्म बनाने का उनका मकसद क्या था? 1995 पंजाब, सतलुज से जुड़ा हिंदुस्तान का एक उत्तरी हिस्सा, जहां इंसर्जेंसी के इस दौर को पूरे 10 साल से ज्यादा हो चुके थे। अब यहाँ पे मैं खासकर एक बात की निशानदेही करता हूँ कि हमारा पड़ोसी मुल्क, इसका सारा दारो मदार इन फिल्मों पर ही है, और हमारे यहाँ कल्चर को इतना प्रमोट नहीं किया जाता। अभी कुछ दिनों से कुछ गहमा गहमी हो रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को पैसे दिए हैं कि फिल्में बनाओ। लेकिन जब हम फिल्मों के पोस्टर देखते हैं, फिल्मों की मेकिंग देखते हैं, तो हम कानों को हाथ पकड़ते हैं कि क्या हो गया ये। अगर गवर्नमेंट आपको साथ दे रही, पहले तो आप ये कहते थे कि हमारी अपनी फिल्म, हम अपनी मर्जी से फिल्में बनाएंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट आपको साथ दे रही है तो अच्छी फिल्में बनाएं। फिर वही गड्ढा सा टाइप की फिल्में आ रही हैं, फिर उसी किस्म की फिल्में आ रही हैं। वही आर्टिस्ट जिनको लोग देखना चाहते ही नहीं है, उन्हीं को लेकर फिल्में बना रहे हैं, और फिल्मों की प्रमोशन पे कोई तवज्जो नहीं होती है। अब
जैसे ऐलान हुआ अब उनकी तस्वीरें देखते हैं और नाम भी ऐसे हैं कि कौन जाएगा ऐसी फिल्में देखने के लिए। तो इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि फिल्म जो है, कल्चर जो है, ये भी ज़र मुबादला कमाने का बेहतरीन ज़रिया है। अगर हम अच्छी फिल्में बनाएं, जिस तरह 2-4 फिल्में भी आई थी बड़ी ईद पे, छोटी ईद पे, उन्होंने ज़र मुबादला तो कमा के दिया पाकिस्तान को, लेकिन इतना नहीं दिया जितना चाहिए। तो पाकिस्तान में वैसे ही जो बरामदात बहुत कम है, यहाँ से बहुत कम चीज़ें बाहर जाती है, लेकिन अगर हम अच्छी फिल्में बनाएं तो इससे हमें ज़र मुबादला अच्छा खासा आ सकता है। जिस तरह हमारे यूट्यूबर, हमारे टिकटॉकर जो चीज़ें बना रही हैं, उसमें भी ज़र मुबादला पाकिस्तान आ रहा है। यूट्यूब वाले जितने बनाते हैं उनको पैसे आ रहे हैं, तो ये सारा ज़र मुबादला, ये कल्चर का हिस्सा है। तो अब मैं गवर्नमेंट से कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं उनको जो पैसे मिले हैं, कम से कम ऐसी फिल्म बनाएं जिनको देखने के लिए लोग भी आएँ, और फिर ये इन फिल्मों को बैरून मुल्क बताएं कि हमारे पास ऐसे टैलेंटेड आए, ऐसे नौजवान हैं जो ऐसी फिल्में बना रहे हैं, जो बिल्कुल मुख्तलिफ फिल्में बना रहे हैं, उस तरह के नहीं गंदा सा और कल्चर और ऐसी चीज़ें। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए वली रईस को इजाज़त दीजिए, लेकिन मैं आपसे दोबारा कहता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम को गौर से देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको बताएं कि पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है और पड़ोसी मुल्क हमारे लिए क्या कर रहा है और हम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे। नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।